श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं को स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आप इस चैनल से संत मत के विशिष्ट महात्माओं के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आप लोग जो देखते हैं, बहुत लोग प्रशंसा भी करते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। मेरा मनोबल और बढ़ जाता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज मैं 55 वर्ष के साधु, अर्थात जिन्होंने 55 वर्षों तक साधु जीवन बिताया, वो भी किनके साथ? परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के साथ। उनसे मैं मिलने आया हूँ और आशीर्वाद भी लेने आया हूँ। तो मैं अभी जो बैठा हुआ हूँ, ये हमारे पूज्यपाद केदारनाथ बाबा हैं, जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट के बगल में ही अपना आश्रम बनाए हुए हैं। अभी वर्तमान में यहीं पर रह रहे हैं। इसको संत नगर भी कहते हैं। तो मैं पूज्यपाद से शुभकामना लेना चाहता हूँ, उसके बाद इस कार्यवाही को आगे बढ़ाऊंगा। तो पूज्यपाद केदारनाथ बाबा से निवेदन है, 2 शब्द शुभकामना स्वरूप। जी जी, और ऊपर कह लें। स्वामी विद्यानंद बाबा ने यह जो कार्य प्रारंभ किया है, चैनल बना करके, ये बड़े उत्तम काम इन्होंने किया है। ये बहुत वर्षों तक आश्रम में रहे। पूज्य स्वामी श्री संतसेवी जी महाराज की इन्होंने बड़ी सेवा की है। पुराने महात्मा हैं, इनके हृदय में लोकोपकार की भावना भरी पड़ी है। ये यत्र तत्र भी सेवा करते रहते हैं। इस चैनल बना करके इन्होंने संत मत की अच्छी सेवा की है। बहुत से लोग सुन करके बहुत प्रशंसा किए हैं। मेरे पास ये आए हैं कि बाबा मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा। इसके लिए मैं विद्यानंद जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। तो मैं पूज्यपाद के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, और जो आपके सामने जीवन चरित्र उपस्थित करते आ रहा हूं, पूज्यपाद से भी यही करबद्ध प्रार्थना है कि आप पहले ये बतलावें आपका जन्म स्थान कहाँ है और कब जन्म हुआ है, उसके बाद आगे की बात। जी जी। मेरा नाम केदारनाथ पोद्दार जी है। जी जी जी। गुरु महाराज जी के द्वारा ही नामाकरण मेरा हुआ है। मैं टीकापट्टी के रहने वाला हूँ। कौन जिला? जिला पूर्णिया। अच्छा अच्छा। थाना पहले तो रुपौली था, अब टीकापट्टी थाना हो गया है। जी 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 जी। मेरे पिताजी का नाम मुक्तिनाथ पोद्दार जी। जी जी। मेरी माता पराशवती देवी जी, जो सब के सब गुरु महाराज से दीक्षित थे। अच्छा, उस समय? अच्छा, वाह। सब के सब दीक्षित। मेरा जन्म वैस्कुल में हुआ है। मेरा जन्म 25 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। जी जी जी। तो आपका जो बाल अवस्था का जीवन रहा है, कुछ बताया जाए कि कैसा जीवन रहा है उस अवस्था में आप? मेरा जब जन्म हुआ था जी, तो मेरे एक चाचा जी त्रिवेणी पोद्दार जी थे। जी जी जी। त्रिवेणी पोद्दार जी मेरे चाचा जी थे। जी जी। वे शिक्षक थे। अच्छा। धरारा के बगल में 1952 ईस्वी में जी उनकी बहाली हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वे वहाँ शिक्षा का काम करते थे। हमारे दादाजी जोगीनाथ पोद्दार, अच्छा अच्छा, कबीर पंथ के वे महंत थे। अच्छा अच्छा। हमारे पिताजी 4 भाई थे। जी जी। हमारे पिताजी चारों भाई, दादाजी, हम लोग कबीरपंथी थे। अच्छा अच्छा। 1952 ईस्वी में हाँ जी। जब हमारे चाचा जी धरारा गुरु महाराज जी से मिलने के लिए आने जाने लग गए। अच्छा। स्कूल का भी काम करते थे और धरारा गुरु महाराज से मिलने के लिए सत्संग करने के लिए आया जाया करते। सत्संग करते थे। चूँकि कबीर पंथ के होने के नाते यहाँ संत मत सुना। हाँ। तो जान करके चाचा जी सुनने जाते थे, कौन महात्मा है, कैसे है। हाँ। तो वो जब सुनते सुनते समझ गए कि सभी संतों का बात बतलाते हैं। जी जी जी। तो 1952 ईस्वी में हमारे चाचा जी ने सबसे पहल
गुरु महाराज से दीक्षा ली धराराम में। धराराम। अच्छा, वाह। और जब उनकी वहाँ से दूसरे जगह बदली हो गई, जी जी जी। मैं कुछ बड़ा हो गया, तो मेरे चाचा जी ने मेरे पिताजी से कहा जी 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 कि भाई जी, केदार को हम अपने पास ले जाके पढ़ाएंगे, वहीं रखेंगे। अच्छा। तो चाचा जी स्कूल में रहते थे, जी जी तो जी। चाचा जी के साथ मेरी दादी जी रहती थी। जी जी जी। चाचा जी की शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं वहाँ रहता था। अच्छा। तो गुरु महाराज की दया थी जी। कि चाचा जी हमको स्कूल की शिक्षा भी पढ़ाते थे, शिक्षक होने के कारण, जी जी। और वे संत मत का शिक्षा हमको पढ़ाते थे। अच्छा, संत मत की भी सीख देते थे। संत मत का पहला बुनियाद हमारे चाचा जी ने ही दिया। अच्छा। और उसी समय से मेरा उम्र बहुत छोटा रहने पर भी जी जी जी। वे हमको संत मत काफ़ी सिखाए। अच्छा। और उनके मन में ऐसा होता था कि ये अगर साधु हो जाए तो बहुत अच्छा। चाचा जी सोचते थे। चाचा जी सोचते अच्छा, थे। माता पिताजी क्या सोचते थे? मेरी माँ, मेरे पिताजी तो टिकापट्टी में रहते थे, गांव में, लेकिन मैं चाचा जी के साथ, दादी जी के साथ वहाँ स्कूल में रहता था, पढ़ता भी था। जी, जी, जी। और संत मत की मैं शिक्षा भी उनसे सुनते रहता था। अच्छा अच्छा जी। तो इनका जो बाल्यकाल था बड़ा ही ठोस नींव रहा है, क्योंकि इनको संत मत के परिवार से जुड़ने का मौका मिला। इनके चाचा जी सत्संगी हो गए, उनसे ही इनको शिक्षा दीक्षा भी मिली, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। संत मत की नींव जो है चाचा जी से इनके अंदर में पड़ी। तो ये बाल्यकाल में इस तरह से थे। उसके बाद आप आगे जो इस साधु जीवन में आप आए, तो उस बाल्यकाल के बाद कैसे कैसे आए, जी बताया जाए। संत मत का ज्ञान जी जी। मेरे चाचा जी ने जो दिया, हाँ। और जब जब मैं गांव आता था, जी जी। तो आनंद बाबू नाम करके टिकापट्टी के एक अच्छे गृहस्थ थे, जो गुरु महाराज जी के सेवा में आया जाया करते थे। गुरु महाराज जी उनको बहुत मानते थे, आनंद विशारद। वो बहुत दिनों तक गांधी जी के सेवा में रहे थे। अच्छा, अच्छा। जब गांधी जी को गोली लग गई, गांधी जी का शरीर छूट गया, तब वे गुरु महाराज जी के सेवा में कुपाघाट आ गए। अच्छा। तो वे हमारे गांव के होने के कारण हमारे पिताजी से बड़े थे, तो मैं उनको बड़ा बाबू कहता था। अच्छा अच्छा। तो वे, उनके मन में भी मेरे प्रति बहुत लोभ हो गई अच्छा। कि केदार किसी तरह साधु हो जाए। वो भी चाहते वे थे। भी चाहते थे। तो उन्होंने हमको खूब संत मत को, और जो चाचा जी जो पढ़ाए थे ये और भी हमको आगे बढ़ाए। अच्छा। गुरु महाराज जी का दर्शन भी कराए। जी जी। तब मैं 1964 ईस्वी में जी जी। कुपाघाट आ गया गुरु महाराज जी से कि हजूर हमको भजन भेद बतला दिया जाए। जी जी। गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, अभी तुम पढ़ो। अच्छा। तो मैं वापस चला गया। जी जी। उसके बाद 65 में मैं आया जी, कि हजूर हमको दीक्षा दे दिया जाए। तो गुरु महाराज जी ने हमको कहा कि नहीं, अभी तुम पढ़ो। अच्छा। फिर हम 66 में आ गए। जी जी। तो 66 में आए तो हम इस संकल्प लेके आए थे कि हम दीक्षा लेके ही जाएंगे। जी जी जी। तो हम रहने लग गए। तो 1 महीना तक हम लगातार गुरु महाराज जी के सानिध्य में रहे। उस समय में जी जी जी। पूज्य श्री संतसेवी बाबा हाँ। और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा जो अभी आचार्य हैं, बस यही 2 आदमी थे सेवा में। सेवा में। बस 2 ही आदमी थे उस समय, जिस समय मैं आया। मुझे एक बात जानना जरूरी था। पूज्य केदार बाबा से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बाल अवस्था था उसमें आपका स्वभाव विचार किस तरह से नज़र आता था, थोड़ा बताया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे दादाजी कबीर पंथ के महंत थे। जी जी। इसलिए बचपना से हमारी वृत्ति साधु वृत्ति थी। जी। दादाजी का जब हम सेवा करते थे तो दादाजी हमको हमेशा आशीर्वाद देते थे एक साधुवाद का। जी जी। और वहीं से हमारी इच्छा पढ़ने में नहीं लगती थी। अच्छा। पढ़ने से मेरा मन बिल्कुल उचट गया। अच्छा। लेकिन 64 में भी आए तो गुरु महाराज जी ने कहा तुम पढ़ो। 65 में भी आए तो गुरु महाराज जी ने कहा पढ़ो। तो आनंद बाबू से मैंने कहा कि मेरा तो मन पढ़ने में लगता नहीं है, मैं तो पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, और गुरु महाराज जी कहते हैं बार बार पढ़ो। तो आनंद बाबू ने कहा तुमको तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। जी जी जी। तुमको तो पढ़ने के लिए कहा, तुम पढ़ते रहो। तो मैं गुरु महाराज जी का सत्संग योग रामायण या और जो पुस्तकें संत मत की, गुरु महाराज जी का प्रवचन जो भी था, जो हमको पढ़ने का मौका मिलता था, तो वो पढ़ कर के मुझे बहुत आनंद आता था। और मेरे मन में ऐसा होता था कि गुरु महाराज जी के सेवा में रह जाते तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात ये जानना चाह रहे थे, आप किस स्वभाव के थे उस समय
ये जानना चाह रहे थे जी। मेरे दादाजी हाँ। साधु होने के कारण मैं बचपन से ही दादाजी साधु थे? कबीर पंथ के महंत थे। जी जी, अच्छा, तो हम रखते हैं नहीं तो। हाँ कबीर पंथ के महंत थे हमारे दादाजी। जी जी जी। हाँ, इसीलिए उनमें साधुता तो भरी हुई थी। जी जी। और जब कभी भी हमको अभी भी कबीर साहब का भजन जितना याद है, 3 बजे भोर से 4 बजे भोर से दादाजी बहुत भजन गाते थे। अच्छा? और महंत थे वे, इसीलिए हमारी साधु वृत्ति और भजन ध्यान की ओर बचपन से ही अग्रसर था, मतलब उसी समय से स्वभाव आपका साधु वाला हो गया। उसी समय से हमारा। अच्छा, कोई परिवार में भी बोलते होंगे कि इनका स्वभाव ऐसा है? परिवार के सारे लोग तो हमसे दादाजी का सेवा और सबका सेवा से बहुत प्रसन्न रहते थे। तो कुछ बोलते होंगे कि ये ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे कुछ ऐसा तो होता ही था। जी हाँ, जब आपका स्वभाव देख रहा था तो वो अनुमान करते होंगे जी, जी, जी। कि साधु ही बनेंगे। तो आप जब गुरु महाराज के पास आए थे तो आप एक प्रसंग बता रहे थे कि मैंने देखा था कि पेरा चढ़ा हुआ था, वो प्रसंग बताया जाए। दादाजी कबीर पंथ के महंत होने के नाते जी 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 साधुता और साधु के संबंध में बहुत सुनाया करते थे। जी जी। हाँ जब मेरे मन में दीक्षा लेने की प्रेरणा हुई, जी जी। जब मैं गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए 66 में आया। दीक्षा लेने के लिए पहली बार? हाँ, तीसरी बार। पहली बार तो 64 में मुझे कहा कि तुम पढ़ो। हाँ। 65 में भी घोड़ा देख पढ़ो। 66 में जब 1 महीना रह गए जी जी, तो एक दिन की घटना है कि मेरे मन में होता था कि दीक्षा लूँगा, गुरु महाराज जी के संबंध में जानकारी लेने की इच्छा होती थी कि कैसे महात्मा है। तो एक दिन का बात है कि सब लोग हम लोग गुरु महाराज जी सहित बरामदे पर सत्संग कर रहे थे। हाँ जी जी। एक गृहस्थ सज्जन ने पेड़ा ला करके चढ़ा दिया। एक अच्छा। कागज के एक ठोंगे में पेड़ा था और वो ला के चढ़ा दिया। अच्छा। आरती की समाप्ति हुई, परमारथ परम पूज्य श्री सतगुरु महाराज जी ने आदेश किया कि क्या है इसमें। हाँ। तो हजूर पेड़ा है तो बांट दो। अच्छा। एक सत्संगी तोड़ तोड़ के बांटने लग गए। गुरु महाराज जी ने कहा कि तोड़ते क्यों हो? अच्छा। कहा हजूर थोड़ा है इसीलिए नहीं पूरेगा। कहा कि जिसको पूरेगा पूरेगा, हाँ। नहीं पूरेगा तो नहीं पूरेगा। अच्छा। समूचा समूचा दो। अच्छा। तो समूचा समूचा सब सत्संगी को दिए। हाँ। लेकिन फिर भी पेड़ा कुछ बच गया। अच्छा। अरे तो कहा कि हजूर कुछ बच गया। कहा जाओ आश्रम में बांट दो। अच्छा। वे चले गए आश्रम में बांट करके आए, फिर भी कह रहा कुछ बच गया। तो कहा हजूर पेड़ा बच गया। तो कहा मेरे कुर्सी के नीचे रख दो। तब मेरे मन में अरे गुरु महाराज जी के पास में तो रिद्धि सिद्धि है, ये थोड़े सा पेड़ा में इन्होंने इतना पेड़ा बना दे। तो मेरी श्रद्धा काफ़ी उमड़ गई कि गुरु महाराज जी पूर्ण है, पहुँचे हुए हैं। गुरु महाराज जी बहुत, मेरी श्रद्धा इतनी अगाध हो गई कि हमारे मन में आया कि पेड़ा थोड़े था, इतना बांटने पर भी बच गया, ये तो इनकी ही कृपा है। दीक्षा आपने किस तरह से लिया वो बताया जाए जी। एक दिन के और बात है कि गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि तुम भोजन करके आ जाओ। तो गुरु महाराज जी बैठे थे यहाँ अपने कमरे में। अब मैं भोजन करने के लिए एक चौके में चला गया। जब चौके में मैं भोजन किया, आकर के गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि भोजन किया? मैंने कहा जी सरकार। तो पानी क्यों नहीं लिया था? अच्छा। पानी नहीं लिया। भोजन में बैठे थे उस समय पानी लेना चाहिए, ये कहने का मतलब? हाँ, मैं पानी नहीं लिया था। जी जी जी। अगर गले में अटक जाता तब क्या करता तुम? अरे राम। भोजन करो तो पानी लेके करो। मेरे मन में और श्रद्धा बढ़ गई कि गुरु महाराज जी तो कमरे में है। हाँ। और मैं वहाँ चौका में भोजन कर रहा था, यहीं से देख लिए। ओहो गुरु महाराज जी पूर्ण है, पहुँचे हुए, अंतर्यामी है, पहुँचे हुए हैं। जी जी। गुरु महाराज जी का कमरा था, बिल्कुल कच्ची कच्ची, अब न इतना बड़ा हो गया। उस समय में तो गुरु महाराज जी का कमरा था, चौका था। और जिस जगह पर अभी आप लोग हम लोग पैर धोते हैं वहाँ गौशाला थी पहले। अच्छा। गाय वगैरह उसी जगह नज़दीक में रहती थी। और समूचा कच्ची रहने के कारण गोबर से हम निपाई करते थे। अच्छा आप? हाँ। तो एक दिन का बात है कि बहुत कड़ी धूप थी। जी जी जी। सुबह से लेकर के 11 बजे तक हम आंगन बाहर रोड सब गोबर से लिपाई किए। अच्छा। गमछी पहने हुए थे और मेरा शरीर बिल्कुल गोबर से लथपथ था। अच्छा। पसीना से। गुरु महाराज जी
अपने निवास के बरामदे पर छोटी वाली चौकी पर बैठे बैठे विराजमान थे। उनकी नज़र पड़ गई। जी जी जी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया तो मैं जाके चरणों में दूर से प्रणाम किया। अच्छा हाँ। गुरु महाराज जी हमको देखकर हंस दिए। अच्छा। कह के अगर तुम आज गंगा जी स्नान करके आ जाओ अच्छा जी जी। तो हम तुमको भजन भेद बतला देंगे। अरे राम। आज महीना का अंतिम है, हम 1 महीना तक गुरु महाराज की सेवा में रह चुके हैं। ओ, और उस समय में गंगा जी का पोजीशन वही था जो अभी है, दूर गंगा एकदम जी। उस पार। अभी देखते हैं गंगा जी ऊपर में, हाँ। उस समय में इसी तरह। लेकिन बिल्कुल बालू बालू था। 66 में अखिल भारतीय उसी बालू के मैदान में हुआ था। अच्छा जी जी। गुरु महाराज जी के आज्ञा हुए। अब उस धूप चिलचिलाते में हम गए, गंगा जी नहा के उधर से आए धूप में, फिर पसीना हो गए। अच्छा। लेकिन जब तक हम स्नान करके आए हाँ जी जी। गुरु महाराज जी उसी जगह बैठे रहे। बैठे रहे। बैठे रहे। जैसे मैं आया कि गुरु महाराज जी ने हमको मानस जप और मानस ध्यान 2 क्रिया बतला दी। तो उस समय डायरी मेंटेन नहीं होता था, नामकरण नहीं होता था, थोड़ा बताया जाए। डायरी मेंटेन होता था, नामाकरण होता था, लेकिन गुरु महाराज जी के मौज थे। गुरु महाराज जी चौकी पर बैठे थे, अब मैं बैठ गया, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ प्रसादो और सादो नहीं, न तो गुरु महाराज जी नाम लिखे, खाली हमको मानस जप न माला न प्रसाद, कुछ नहीं। अच्छा। खाली गुरु महाराज जी हमको कहे बैठने के लिए 66 ईस्वी को भजन भेद मानस जप मानस ध्यान की साधना गुरु महाराज जी ने हमको बतला दी। अच्छा, अच्छा। 66 ईस्वी में जी। अगस्त 66 में, अगस्त 66 में गुरु महाराज जी ने हमको मानस जप और मानस ध्यान की दो ही क्रिया बतला दी। अच्छा, दृष्टि योग नहीं बतलाए गुरु महाराज जी। दृष्टि योग हमको गुरु महाराज जी ने जब बतलाए। आपको दीक्षा मिल गई तो आपको कैसा लगा उसमें? जब दीक्षा आपने ले लिया गुरु महाराज से तब कैसा लगा? जब मैंने दीक्षा ले ली तो इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि हमको लगा कि आज मानव जीवन मेरा सफल हो गया। अच्छा। गुरु महाराज जी हमको ले लिए, शरण में ले लिए। जी जी जी। तो मैं जाना घर पसंद नहीं करता था। ओ। मेरे मन में था कि गुरु महाराज के शरण में अब रह ही जाएं। जी जी जी। लेकिन कुछ दिन के बाद गुरु महाराज जी ने कहा, देखो जी, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं कहेंगे तब तक हम तुमको नहीं रखें। अच्छा, ऐसा है। तो आनंद बाबू हमारे टिकापट्टी के थे। हाँ। उनसे मैंने कहा कि बड़ा बाबू हम जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, मेरे तरफ से पिताजी से आदेश आप मंगवा दीजिए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वे टिकापट्टी चले गए। जी जी जी। और मेरे पिताजी को समझाया कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा पुत्र गुरु महाराज जी की सेवा में रहना चाहता है, जी जी। तुम हाँ कह दो। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि भाई जी मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तब मैं केदार को छोड़ दूंगा, अच्छा। अभी जब तक शादी नहीं होती है तो रहने दीजिए। जी जी जी। वे निराश होके आ गए। मुझे कहा, जब यह बात गुरु महाराज जी को जानकारी हुई तो गुरु महाराज जी ने कहा तुम्हारे पिता ने नहीं कहा, अच्छा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। अरे राम, ऐसा? हाँ, अब तुम यहाँ मत रहो, अब तुम्हारे पिता ने नहीं कहा, तुम चले जाओ। उनकी आज्ञा नहीं है तो नहीं रहने देंगे। नहीं। जी जी। तो मेरे मन में हुआ कि जब गुरु महाराज जी भजन भेद दे ही दिए, कहीं जाकर के हम ध्यान भजन करेंगे। जी जी। तो मैंने अपने सामान बांध ले। लेकिन पूज्य श्री संत सेवी बाबा और अभी आचार्य श्री हरिनंदन बाबा उस समय में थे। ये लोगों का भी मैं काफ़ी सेवा करता था। अच्छा, उम्र अच्छा। मेरी बचपना थी, सब हमको बहुत मानते थे। अच्छा। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कहीं हरिद्वार ऋषिकेश चला जाऊंगा, ध्यान भजन करूंगा। संत सेवा ने समझाया कि सुनो मेरी बात, तुम मनिहारी चले जाओ, जी जी जी। मनिहारी में रहना। हरिनंदन बाबा एक चिट्ठी लिख दिए कि राम लगन दास जी मनिहारी में रहते हैं और देखते हो कि ज़्यादा गुरु महाराज जी वहाँ रहते हैं, फिर तुम वहीं चले जाओ, वहाँ रहना। तो मैंने हरिनंदन बाबा और पूज्य श्री संत सेवा का आदेश मान करके जी जी जी। मैं मनिहारी चला गया और वहीं मैं रहने लग गया। अच्छा। वहाँ 2 वर्षों तक मैं रहा। गुरु महाराज जी जब कभी भी मनिहारी जाते थे तो वहाँ मुझको कुछ वे नहीं कहते। अच्छा। तो वहीं मैंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि हजूर हमको दृष्टि योग बतला देते। ये कौन ईस्वी हो गया, लगभग कौन ईस्वी हो गया? 67-68 होगा ये। जी जी। तो आप मनिहारी गए और वहाँ पर आपने दृष्टियों की क्रिया ली, तो वो ईस्वी बता दिया जाए।
नहीं, मैंने मनिहारी में दृष्टि योग की क्रिया नहीं ली। अच्छा अच्छा, हाँ, मनिहारी में मैंने गुरु माँ से प्रार्थना की कि हजूर दृष्टि योग बतला दिया बतला जाए। दिया जाए जी। गुरु माँ जी ने पूछा कि तुमको मानस जप किसने बताया है? मैंने कहा हजूर आप बताए हैं। तो कहाँ बताया हूँ? तो मैंने कहा कुप्पा घाट में जहाँ स्नान करते हैं, तो वहीं तुमको दृष्टि योग बताएं। अच्छा तो मैं ऐसा किया कि जी। पुनः 29 जनवरी 1968 ईस्वी को, जी जी जी, 29 जनवरी 1968 ईस्वी को दृष्टि योग की साधना कुप्पा घाट में। उसी जगह जहाँ गुरु माँ जी हमको मानस जप मानस ध्यान अच्छा। बताए थे, उसी जगह उसी तरह चौकी पर बैठ करके तब गुरु माँ जी हमको दृष्टि योग बताया, तब मेरा नाम रजिस्टर में लिखे। अच्छा, तो एक बात मुझे याद आ रही है, आपको जब आप कुप्पा घाट में रहते थे, आप छोटे थे उम्र में, बड़े फुर्तीले भी थे, तेज़ी से सब काम करते थे, सबके प्यारे भी थे आप, सब कोई मानते थे। जैसे संत सेवी जी महाराज हुए, पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज हुए, गुरु महाराज का भी प्यार मिलता था। आपको उपनाम से किस नाम से पुकारते थे? जी, गुरु महाराज जी उस समय मुझको नाम से कभी नहीं पुकारे। अच्छा, क्या कहते थे? जब कभी भी मुझे पुकारते थे कहते सुटुक्की और कुछ दिनों के बाद कहने लगे बिजली। अच्छा, सुटुक्की क्यों कहते थे? देखिए एक बात याद पड़ गई। जी, 66 ईस्वी में हाँ, जब मैं रहने लग गया गुरु महाराज जी के पास में, जी जी, तो एक दिन मुझे बुखार हो गई। अच्छा, तो उस समय में तो आश्रम में इतना घर था नहीं, जी जी, गुरु महाराज जी का निवास था और सत्संग मंदिर था। जी जी। सत्संग मंदिर के पूरब साइड में एक छोटा सा कमरा है। हाँ, जी जी जी, मुझे बहुत बुखार होने के कारण जी जी, उसी कमरे में मैं गमछा बिछा करके लेटा रहता था। जी जी, लेकिन बहुत देरों तक जी हाँ, कहीं, बहुत देरों तक जब मुझे गुरु महाराज जी ने नहीं देखा तो कहा कि केदार कहाँ है? जी जी जी, तो पता लगा कि बुखार लगा हुआ है। जी जी, तो जी, गुरु महाराज जी खुद स्वयं अच्छा, जूता पहन करके मेरे पास आ गए। अच्छा, मैं उठ करके बैठ गया। जी जी जी, जब मैं उठ करके बैठ गया, प्रणाम किया, तो गुरु महाराज जी अपने से मेरा नारी देखे। अच्छा, नारी देख करके कहते हैं कि तुमको तो बहुत बुखार है, अरे राम, जी, सो जाओ तुम, कुछ खाना नहीं। जी जी जी, ये कह करके गुरु महाराज जी चले गए। मैं कुछ नहीं खाया, पड़ा रहा। जी। दूसरे दिन गुरु महाराज जी फिर आए देखने के लिए। काफ़ी बुखार था हमको। जी जी, कहा रे बुखार तो अभी बहुत है तुमको, आज भी तुम कुछ मत खाना। अच्छा, जी सरकार। देखिए गुरु महाराज स्वयं आए देखने, स्वयं आते थे देखने के लिए अच्छा। अपने से। मतलब इतना, मतलब आश्रम वासी को मानते थे जी। या आपको मानते थे? मैं बहुत छोटा था, बहुत प्यार गुरु महाराज जी का मिला हाँ, अपने से। उस समय गुरु महाराज जी पूर्ण स्वस्थ थे। लाल रंग का जूता पहनते थे, हाँ, लाल रंग का जूता वे पहनते थे, आ जाते थे। तीसरे दिन जब आए तो गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि हाँ आज तुम्हारा कुछ हल्का है, लेकिन मेरी एक बात तुम सुनो। अच्छा, जी हम कहा, जी हजूर कहा जाए। कोई गेस्ट आता है, कोई कुटुंब आता है, अतिथि, हाँ, जी जी, अगर अतिथि का बहुत सेवा करो तो रुक जाता है, और सेवा नहीं करो तो चला जाता है, चला जी, जी, जाता जी, है। हाँ। तो आ गया है अतिथि तुम्हारे यहाँ, आज भर तुम कुछ मत खाओ तो चला जाएगा, अर्थात बुखार के लिए, बुखार के लिए। आज भी तुम कुछ मत खाओ तो चला जाएगा, घबराना नहीं। गुरु महाराज जी नींबू पानी भेजवा देते थे, बस वही नींबू पानी मैं ले लेता था। अच्छा अच्छा, तीसरे दिन जब बीत गया, 3 दिन उपवास किए, चौथे दिन गुरु महाराज जी आए, खुश हो गए। कहा देखो ना अब तुम्हारा बुखार खत्म हो गया, अच्छा। अतिथि तुम्हारा अब चला गया। हाँ, ठीक। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ भेज देता हूँ। अच्छा। उस जमाने में गुरु महाराज जी 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 जी, रामदाना का लावा खाते, जी जी, उसमें केला में सान करके दूध ढार के गुरु महाराज जी खाते थे। अच्छा, हाँ रामदाना का। तो वो रामदाना का भूजा कटोरा में, ऊपर में बुनिया मिठाई, अच्छा। गुरु महाराज जी हमको भेजवा दी। ओ, जब कोई लेके आया कहा कि गुरु महाराज जी आपके लिए भेजे हैं, खा लीजिए, ये पानी पी लीजिए। जी जी जी,
मैं जैसे लिया तो मेरे मन में हुआ कि बुखार के बाद ये मिठाई, फिर मन में हुआ कि गुरु महाराज भेजे, वो आज्ञा है। तो मैं क्या क्या खाने बैठ गया, पूरा खा लिया। मुंह धो करके जैसे मैं उठता हूँ तो गुरु महाराज जी जूता पहन के फिर पहुँच गए। अच्छा, स्वयं फिर आ गए? फिर क्या हुआ? मैं उठ के प्रणाम किया, कहा कि तुम्हारे लिए हम भेजे थे रामदाना। हमके जी हजूर खा लिए। तो खा लिया? तो जी, तो सब खा लिया? जी सब। अच्छा, सब खा लिया तो खा लिया, मेरी बात सुनो, सोना नहीं। अच्छा, अगर सो जाओगे तो फिर अतिथि आ जाएगा। अच्छा, बुखार फिर आ जाएगा? नहीं तो आ जाएगा बुखार तुमको, इसलिए तुम सोना नहीं। समझ गया? जी सरकार। गुरु महाराज जी चले गए। आधा पौने घंटा हुआ कि पूज्य श्री संत सेवी बाबा आ गए। जी जी जी। उन्होंने पैर दाबते दाबते धीरे धीरे मेरे पास भी आए। दबे पाँव आए, हाँ, आहट ना हो। आहट ना हो। जी जी। तो मैं बैठा था, तो हमको संत सेवी बाबा कहते हैं, है नुनू, हम CID हैं। अरे गुरु महाराज के CID देखने सुनो, हमको गुरु महाराज भेजे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, कहे कि जाके देखिए सुटुक्की कहीं सो जाएगा तो फिर बुखार हो जाएगा, बच्चा है, उसको समझा के आइए। तो तुम गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करना, सोना नहीं। मैं संत सेवा के चरणों में प्रणाम किया और कहा जी नहीं सोऊंगा। कितना उम्र था उस समय? कितने उम्र के थे आप वो जो बुखार लग गया था? 66 ईस्वी की बात है। लगभग 49 में मेरा जन्म है। जी, जोड़ लीजिए। अच्छा अच्छा। 49 से 66 जोड़ लीजिए। जी जी जी। 50 हो गया, उधर 10 60 11 12 बरस होगा। 66 ईस्वी है ना, तो 66 है ना, 16 17 होगा। 16 17। जी जी जी। तो ये 16 17 के थे पूज्य केदारनाथ बाबा, और संस्मरणों को सुना रहे थे। तो आगे भी इनसे मैं चर्चा करूँगा। पूज्यपाद से जानने की बड़ी इच्छा है कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपने परमाराध्य की सेवा की। और आप जब सेवा में आए तो प्रथम सेवा कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, थोड़ा बताया जाए। जी। जब मैं गुरु महाराज के चरण शरण में आया, जी जी जी, तो उस समय में आचार्य श्री स्वामी हरिनंदन बाबा जो हैं, जी जी जी, ये भोजन बनाते थे। जी जी जी, पूज्यपाद संत सेवी बाबा और सब काम करते थे। जी जी। तो मैं गुरु महाराज जी के चौके में हरिनंदन बाबा के सहायक में था। तो बर्तन धोना। ईस्वी में आप चौका में 66 में। 66 में। 66 ईस्वी में गुरु महाराज के सेवा में कौन कौन थे? उस समय में पूज्य श्री संत सेवी बाबा जी जी, और पूज्य श्री हरिनंदन बाबा। आइए हम आ गए। हम तो छोटे थे, हम जी आ जी, गए। हाँ। तो इसलिए हमको हरिनंदन बाबा बहुत मानते थे। 3 ही उस समय सेवा हम में थे, जिस मुख्य समय, रूप से। हाँ, जिस समय हम हैं उस समय में 3 ही आदमी। 66 ईस्वी में। 66 ईस्वी में। अच्छा जी। हम ही लोग थे। तो इतने। कैसे सेवा क्या करते तो थे? गुरु महाराज जी का चौके में मैं बर्तन मलता था, अच्छा अच्छा। भोजन बनाने में सब्जी काटता था, जो कुछ आज्ञा होती थी जी, पूज्य जी। हरिनंदन बाबा की, वो सब काम मैं करता था। और फिर सब्जी लाने के लिए मैं बाजार जाता था। अच्छा। सब्जी लाने के लिए मैं बाजार जाता था, बाजार से सब्जी वगैरह खरीद के लाता था। जी जी जी। तो एक बार ऐसा हो गया कि सब्जी कुछ भिंडी इस तरह का आ गया, मतलब कड़ी भिंडी करी भिंडी आ गई। जी जी जी। तो गुरु महाराज जी हमको बुलाए। अच्छा। भोजन के समय में मुंह खोल के दिखाए, दांत में भिंडी का वो सन लसक गया। अच्छा अच्छा। कहा कि देखो जी, जब भिंडी लाने जाते हो तो उसका मुंह तोड़ लिया करो, और अच्छा। तोड़ करके उसको देख लिया करो। जी जी। और कद्दू जब खरीदा करो तो कद्दू को नाखून से दाब करके देख लिया करो। अच्छा अच्छा। ऐसा क्यों कहते थे? इसलिए कि कद्दू खिच्चा जो होता है उसमें नक धस जाता है। जी जी हाँ। और जो ये भिंडी होता है वो टूट जाता है टून से। इसे मतलब साबित होता है चौका का सेवा तो मैं 66 में जो किया और बहुत दिनों तक चौका का भार हम सब्जी उजी लाना, हम बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक एक साइकिल हम रखे थे। अच्छा। उस साइकिल से बाजार से हम बराबर लाते थे। जी जी। हाँ,
ये सेवा हम सब दिन करते रहे, बहुत दिनों तक। हाँ, अंतिम समय तक बहुत दिनों तक, बहुत दिनों तक चौका का सेवा। इतना ही नहीं, बहुत दिनों के बाद जब गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हो गया, जब गुरु महाराज जी वहाँ से पटना से आ गए कुप्पा घाट, जी जी, तो ये 71 ईस्वी के बाद की बात है लगभग। हाँ, 71 के बाद की बात है। तो वहाँ जब गुरु महाराज जी के सेवा में तो ऐसा हो गया कि आनंद बाबू रहते थे टिकापट्टी के, वो भी सेवा में? हाँ, तो वे भी घर चले गए। अच्छा। सुंदर बाबू थे भंगाहा के, वे भी गृहस्थी थे, वे भी चले गए। अच्छा और उसके बाद एक शिवनारायण बाबा नाम करके थे, वे भी चले गए। अच्छा। अब गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हो चुका था। अब रात और दिन सेवा में आदमी चाहिए, सेवक की आवश्यकता है, एकदम 24 घंटा। सेवक की कमी हो गई। कमी हो गई। अच्छा। तो संत सेवा ने पूज्य श्री हरिनंदन बाबा से कहा कि क्या देखते हैं, रात में भी जगिएगा, दिन में भी जगिएगा, कैसे काम चलेगा। अच्छा। तो हरिनंदन बाबा ने कहा कि हम क्या करें, कहा कि गुरु महाराज जी की सेवा में आदमी बढ़ाइए। कहा कि हमारे पास तो केदार चौका में रहता है और वो बर्तन वर्तन धोता है, सब काम वही करता है, कहिए तो हम केदार जी को गुरु महाराज जी की सेवा में दे दें। हाँ। संत सेवा ने कहा कि केदार अगर आ जाएगा तो आपका चौका का काम का हम किसी से पकड़ के करवा लेंगे। अच्छा अच्छा। कहा गुरु महाराज जी से कहिए। तो गुरु महाराज जी से संत सेवा और हरिनंदन बाबा कहे कि हजूर 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक बहुत सेवा का काम नहीं रहता है। आनंद जी भी चले गए, सुंदर बाबू भी चले गए। तो हजूर अगर आपकी स्वीकृति होती तो 11 बजे से 4 बजे भोर तक केदार रहता। जी जी जी, सेवा में स्वीकृति हो गई। अच्छा। और मैं 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक गुरु महाराज जी की सेवा में रहता था। अच्छा। ये ऑपरेशन होने की बाद की बात है। जी जी जी। एक दिन गुरु महाराज जी हमसे बोले कि केदार, हम कहे जी सरकार, तो एक भजन सुना कबीर साहब का। तो हम गाने लग गए। और उसमें रात का 12 बज रहा है। 12 बजे रात में? गुरु महाराज जी के कमरे में एक घड़ी टंगी थी जो घंटा घंटा में आवाज़ करता। अच्छा। तो जैसे 12 बजे कि गुरु महाराज जी के हमको संतवाणी सुना। अरे 12 बजे रात में? 12 बजे रात में। आश्चर्य। तो हम गुरु महाराज जी को जी जी संतवाणी सुनाने लगते थे। जी। एक दिन गुरु महाराज जी ने कहा कि कौन जगते हो, हम कहे हम केदार हैं हजूर। अच्छा अच्छा। तो तुम संतवाणी सुना। हम कहे हजूर किनका सुनावें। तो दरिया साहब का सुना। अच्छा। हम कहा दरिया साहब 2 हो गए, एक मारवाड़ी एक बिहारी। जी जी। किनका गाऊं। तो दरिया साहब मारवाड़ी का गाओ। अच्छा। मैंने कहा कि हजूर दरिया साहब मारवाड़ी का जो भजन है याद नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग तो ला उठा के। अच्छा। तो लाए कि हजूर कौन भजन गाएं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि डूबत रहा भव सिंधु में लोह मोह की धार, अच्छा। दरिया गुरु तेरू मिला परले कर दिया पार, ये गाओ। जी जी। मैं गाने लग गया। 2 ही लाइन गाए थे कि गुरु महाराज बिगड़ गए, ऐसे मत गाओ। हम कहा हजूर कैसे गाएं। तो राग रागनी से गाओ। अच्छा। अब रात का 12 साढ़े 12 बज रहा है। राग रागनी से गाने की आज्ञा हो गई। हम राग रागनी से गाने लग गए। जी जी जी। 2 लाइन गाए होंगे राग रागनी से, आवाज बढ़ा के। जी जी जी। कि पूज्य श्री संत सेवा उधर से आगे अपने कमरे से। अच्छा। पछरिया खिड़की जो गुरु महाराज जी का है उस पर ठहरा होकर हमको कहते हैं हे रे नुनू हे रे, ये जो बांग दाय रहे चाहे मत सुतवे कि नहीं रे। अच्छा। दौड़ के गए, चरण में प्रणाम किए। हमके गुरु महाराज जी कहते हैं कि राग रागनी से गाओ नहीं तो बिगड़ जाते हैं। संत सेवा ने मुझसे कहा कि जाओ, हम सोते हैं चाहे नहीं सोते हैं, जब आगे आते तुम रागे रागनी से गाओ। देखिए। अच्छा। वहाँ से हम आ गए, राग रागनी से गाने लगे। गाते गाते थोड़े ही देर के बाद गुरु महाराज जी की नाक बजने लगी। अच्छा। तो मेरे मन में हो गया सो गए कि गुरु महाराज जी सो गए, अब इतना चिल्ला के गाएंगे तो संत सेवा का नींद गड़बड़ा रहा है। तो हम धीरे धीरे गाने लगे। धीरे धीरे गाते गाते मेरे मन में हो गया कि जब गुरु महाराज सुतिए गए तो सुनवे न करते तो गा के क्या होगा। अच्छा। बस हम किताब बंद कर दिए। तो जैसे हम किताब बंद किए कि गुरु महाराज कहते पुर गया। हम तो चौकिए गए, हम जबकि खराटा ले रहे थे। कहते पुर गया। हम कहे जी नहीं सरकार। तो
फलाने लाइन से गाओ। अच्छा, जहाँ हम लाइन भी बता दिए। लाइन जहाँ तक हम गाए थे उसका ठीक नीचा वाला लाइन गुरुमा जी बोले, गुरुमा जी तो सोया की जगह पति नहीं लगता है। इतने अंतर्जामी थे गुरु महाराज जी, जी। एकदम। 3 अवस्था तजो भजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापक। जो संत होते हैं तुर्यक इस किनारे में आकर शरीर संसार को संभाल करते हैं, और तुर्यक उस किनारे में जा करके समाधि में संत परे रहते हैं। गुरुमा जी ऐसे पूर्ण थे। अच्छा, तो जब आप सेवा में होते थे, जब बीमार थे गुरु महाराज, उस समय बारी बारी से आप लोग सेवा में आते थे, खिड़की दरवाज़ा सब बंद रहा करता था, तो उस समय जब आप अंदर आते थे तो कैसा संकेत करते थे जो ये लोग समझ जाते थे? जी। हाँ। गुरु महाराज जी की मेरे पर बड़ी दया थी। जी जी जी। जितने बाबा थे, पूज्य हरिनंदन बाबा, पूज्य संतसई बाबा, उसमें भगीरथ बाबा भी आ गए थे जी। सबका सेवा का काम बटा हुआ था। अच्छा, अपने अपने समय में सेवा करते थे। जी जी जी। लेकिन गुप्त सेवा जब होती थी, गुरु महाराज जी का तेल मालिश या और कोई, जी जी जी। हाँ। तो संतसई बाबा अगर अंदर में हैं, अच्छा, सेवा उन्हीं का है, तो हम केवारी में 2 बार ठकठकाते थे। वो सांकेतिक उस था। सांकेतिक हम लोगों का, हमारा खुश व्यक्तिगत, अच्छा, हमारा सेवकों का था कि ऐसे सेवकों का ना, मेरा केवल मेरा। तो आप बता दिए थे कैसे करूँगा तो खोल दीजिएगा। हाँ, जानकारी थी। अच्छा, बस 2 बार हम के बारे में से ठक ठक करें, संत सेवा खोल के अंदर ले लेते थे। बड़े खुश होते थे कि संत सेवा की सेवा में हम सहायक हो जाते थे। अच्छा अच्छा। हरिनंदन बाबा या स्वामी रामलगन बाबा, ये लोग भी अगर सेवा में हैं, हम खटखटा देते थे तो बाबा लोग अंदर ले लेते थे। अच्छा, समझ जाते थे कि आप ही आए हैं। सभी के सेवा में हम सम्मिलित हो जाते थे। अच्छा। इतनी दया हमारे ऊपर, पूज्य हरिनंदन बा की, पूज्य संतसई बा की, पूज्य रामलगन बा की, सभी की मेरे ऊपर ऐसी दया थी कि खटखटाने पर वो खोल देते थे। सेवा में कोई भी जरूरत पड़ता था तो भगीरथ बा भी हमको तुरंत बुला लेते थे। अच्छा, तुरंत बुला लेते थे। वाह। ये देखिए, सेवकों का जो अंदर का भाव है, कैसे सांकेतिक भाषा को समझ लेते थे और सेवा करने में संलग्न होते थे। हम लोगों को इसे सीखनी भी चाहिए कि सांकेतिक रूप में कोई न कोई ऐसा हो जिससे कि समझ पाएँ। तो मैं आगे पूज्यपाद से ये जानना चाह रहा था कि आपने दृष्टियों की क्रिया ले ली जी। उसके बाद नादानुसंधान की क्रिया आपने लिया होगा, उस विषय में बताया जाए, कब लिए? जब गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हो गया। जी जी। हाँ जी। जब गुरु महाराज जी का ऑपरेशन हो गया, जो मैंने आपको कहा कि 4 बजे 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हमारी ड्यूटी थी। तो गुरु महाराज जी अंतर्मुख ज़्यादा रहते थे। अच्छा अच्छा। अंतर्मुख ज़्यादा रहते थे, तो मेरे मन में ये बातें हुई कि इसी तरह से गुरु महाराज जी यदि कहीं मौज में आकर के शरीर को छोड़ दिए, अच्छा, तो मुझे तो दूसरे से नादानुसंधान लेना पड़ेगा, तो वे मेरे गुरु हो जाएंगे। जी। तो मैं गुरु महाराज जी का पैर दबा रहा था। अच्छा। दबाते दबाते मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज से नादानुसंधान ले लेना चाहिए। अच्छा। तो मैं पैर दबाना छोड़ दिया, अरे मुंह के पास आ गए। हाँ। जैसे मुंह के पास आकर हाथ जोड़े तो गुरु महाराज जी कहते, तुम कुछ पूछोगे क्या? अरे हम जान गए। अच्छा, बाप रे बाप। तो मैंने कहा कि जी हजूर। तो बोलो। हम कहे हजूर हमको नादानुसंधान बतला देते। अच्छा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुमको दृष्टि जो किसने दिया था? मैंने कहा कि हजूर दिए थे। अच्छा। तो कहाँ पर दिया था? मैंने कहा कि हजूर जहाँ आप स्नान करते हैं वही छोटी चौकी पर बतलाए थे। कितना दिन हुआ? तो मैं जोर के बतला दिया। फिर गुरु महाराज जी ने 2 प्रश्न किया, मैंने बता दिया। अच्छा। तो गुरु महाराज जी फिर आंख बंद कर लिए। जब गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिए जी, तो मेरे मन में हुआ कि मौनम सुकृति लक्षणम। अच्छा। अब तो गुरु महाराज जी हमको नादानुसंधान बतला देंगे। बतला ही देंगे। हाँ तो जी। मैं पैर दबा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था अच्छा। कि अब जो नादानुसंधान लेंगे तो प्रसाद संतसई बाबा, शाही बाबा, हरिनंदन बाबा, रामलगन बाबा सभी को देना पड़ेगा। तो 1 किलो सेब से नहीं होगा।
अच्छा। अब पैर दबा रहा हूँ अब सोच मने रहे मन सोच रहा हूँ अरे राम। कि 5 किलो सेब लाएंगे। उस समय गुरु महाराज जी गलेशियस सेब खाते थे। अच्छा। मैं लाता था तो मैं सोच पैर दबा रहा हूँ 5 किलो गलेशियस सेब लाऊंगा। मन में हुआ थरिया में नहीं हटेगा। ये सब सोच रहे हैं मन में। सोच रहे हैं सेवा भी कर रहे पैर हैं। दबा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे में आगे चौके में परात है, परात में सजाऊंगा। इस तरह से परात को धो के सेब सजा दूंगा। 2 गजरा लाऊंगा बढ़िया फूल का माला। फूल का माला, जी। एक तो गुरु महाराज जी को चढ़ाऊंगा और एक गुरु महाराज जी कहेंगे तो हमको, तो दोनों गुरु महाराज जी के काम में आ जाएगा। एक हमरे काम में गुरु महाराज जी के काम में। अच्छा। इस तरह से सजा करके तब जाके कहेंगे हजूर बतला दीजिए। वहाँ पैर दबा रहा हूँ, मने मन सोच रहा हूँ और जैसे कहता हूँ मन में कि बता दीजिए गुरु महाराज जी यहाँ आओ, बस जैसे गुरु महाराज जी के मुँह के पास गए उसी समय गुरु महाराज जी हमको नादान सुंदन बतला दिए। अच्छा। यह समय जी जी 21 फरवरी जी 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 1981 ईस्वी 5:15 ब्रह्म बेला में नादान संधान सूरत शब्द योग की दीक्षा आपने शयन कक्ष में अच्छा। लेटे लेटे गुरु महाराज जी हमको दिए थे। जैसे ही आप सोचे बस वैसे ही कह दिया बता दिए। तो मने का मेरा फूल माला प्राप्त रह गया, कुछ लाना ही नहीं पड़ा। कुछ नहीं। ऐसे गुरु महाराज जी मन को पढ़ने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्म स्वरूप गुरु महाराज जी थे। जी जी जी। देखिए कितनी अच्छी बात है। गुरु महाराज तो संत थे, मन की बात तो जानते ही थे और उनका चमत्कार तो बहुत हम लोग सुने भी हैं और सुनते भी रहते हैं। ऐसे हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज थे, जिनके सेवा में पूज्यपाद केदारनाथ बाबा रहते थे और इन्होंने वह पुण्य प्राप्त किया जो सबके लिए सुलभ नहीं है। इन्होंने जो सेवा किया इनका तो सब कुछ धन्य हो गया, पूरा मानव शरीर धन्य हो गया, मन धन्य हो गया, विचार धन्य हो गया, हाथ भी धन्य हो गया। जितने अंग प्रत्यंग को इन्होंने लगाया गुरु महाराज की सेवा में सब धन्य धन्य हो गया। ये बहुत भाग्यशाली भी हैं। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप इतने पुराने महात्मा हैं, जबकि आप 55 वर्षों से हैं महात्मा के रूप में। तो हम लोग जैसे कि हम ही सन्यास वेश में आ गए और भी बाबा लोग सन्यास वेश में आ गए। किसी के मन में होता कि मैं भी सन्यास ले लूं, या किसी को मतलब कृपा करके दे भी देते हैं। तो मैं आपको अभी भी श्वेत वस्त्र में देखता हूं। ये बतलाया जाए कि आपने सन्यास वस्त्र क्यों नहीं धारण किया, इसका क्या कारण हो सकता है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि आप इतने पुराने हैं, मैं आपके सामने में सन्यास वेश में हूं, आप श्वेत वस्त्र में हैं, इसका क्या कारण है? जी और थोड़ा 14/8/84 ईस्वी के जी जी 7:45 बजे, जी 14/8/84 1984 ईस्वी के 7:45 पर गुरु महाराज जी के साथ हम थे, टहल रहे अच्छा, थे। वाह। गुरु महाराज जी और मैं और कोई नहीं था, अच्छा, दो ही? बस हम गुरु महाराज जी के पास थे। जी जी गुरु महाराज केवल थे और कोई थे ही नहीं। जी जी जी। मुझको जैसे गुरु महाराज जी ने देखा, हम हाथ जोड़े हुए सेवा, जी जी मैं कहा सुनो जी, तुम आदेश देते हुए तुम आजीवन साधारण तरह इसी भेष में रहना, श्वेत वस्त्र में, इसी तरह से रहना, श्वेत वस्त्र। जिस वेश गुरु में इसी आज्ञा वेश का में। आज्ञा है हमको, ये मेरे डायरी में लिखा हुआ है। तो उसी को आप मैं अक्षर से जी पालन कर रहे हैं? एकदम इसी साधारण तरह से इसी भेष में तुम रहना। जी 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 जी। ये गुरु की इसवी, आज्ञा है। हाँ इसवी तारीख सब हम लोड कर लिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ 7:45 में आज्ञा हुई कि तुम साधारण तरह से इसी भेष में रहना। जी जी ये बात मैंने कभी किसी को नहीं कहा। ओह, जब अच्छा। गुरु महाराज जी का शरीर नहीं रहा जी जी जी। तो बहुत दिनों के बाद पूज्य श्री संशय बाबा मुझसे कहे कि केदार अब तुम गिरवा ले लो। अच्छा अच्छा, कहे थे? तो मैंने कहा कि हजूर की अगर मेरे पर कृपा है तो मेरा भीतर रंग दिया जाए। जी 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 तो हमको पीठ थपथपा के मुस्कुरा दिए। जी जी जी। कुछ दिनों के बाद साहिब बाबा से मेरी मुलाकात हुई तो साहिब बाबा हमको कहने लगे केदार, हम कहे जी तब तुम गिरवा ले लो। अच्छा। तो मैंने कहा कि अगर आप हमको बहुत मानते हैं, मेरे पर दया है, तो आप
जी जी अंदर मेरा रंगा दीजिए। लेकिन मैंने कभी किसी से कहा नहीं बात, आप पूछ दिए तो मैं आपको सच सच बतला दिया। जी जी। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आपको गुरु महाराज ने कभी कहा था केदारनाथ पोद्दार, ये कौन सा प्रसंग है, बताया जाए। जी जी गुरु महाराज जी के पास जो हम रहते थे, जी 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 अधिकतर तो गुरु महाराज जी हमको कभी सुटकी तो कभी बिजली ऐसे कहते थे। बाद में ऑपरेशन के बाद में जब जी जी गुरु महाराज जी का चौका में भी हम जहाँ तक होता था संभाल देते थे। जी 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 गुरु महाराज जी की सेवा में भी, जी। और पुस्तक बेचने का भी भार हमको गुरु महाराज जी दे दिए 75 से। जी जी जी। तो 75 से 2000 तक हम पुस्तक सेवा का भी काम किए हैं। अच्छा अच्छा। ये सेवा हमारी रही गुरु महाराज जी की आज्ञा से। जी 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 तो उसी दरमियान में जी क्या पूछे थे कि केदारनाथ पोद्दार गुरु महाराज के। उसी दरमियान में एक दिन मैं जैसे गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, ये गुरु महाराज जी के कक्ष की बात है, रूम में। अच्छा जी जी। तो हमको कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? हम कहा हजूर केदार। अच्छा। तो केदार का क्या अर्थ होता है? तो मैंने कहा कि हजूर हम तो नहीं जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि संत सेवी जी को बुला के लाओ। अच्छा। तो गए, संत सेवा को बुला के लाए। जी गुरु ने कहा इसको पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है? तो ये कहा केदार। तो हम कहा केदार का अर्थ बताओ। तो ये कहता हम नहीं जानते हैं, तो आप बताइए। कुछ देर तक संत सेवा ठहरे रहे। अच्छा। हजूर हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरु महाराज के आगे आके डिक्शनरी निकालिए। जब डिक्शनरी निकाली गई, जी 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 जब संत सेवा पढ़े तो हंसने लग गए। गुरु महाराज ने कहा कि बहुत हंस रहे हैं। कहा हजूर एक कोट अर्थ अच्छा नहीं है। अच्छा। कीचड़ तो कादो तो कियारी तो खेत, यही सब है। हद तेरी। अच्छा एक केदारनाथ में देखिए, हाँ। जब केदारनाथ में देखा तो सब भगवान है भगवान। अच्छा। तो कहा कि सुनो, तुम्हारा नाम आज से केदारनाथ, और तुम जो जन्म लिया है पोद्दार टाइटिल है, तो तुम पूरा नाम बोला करो केदारनाथ पोद्दार। अच्छा। समझ गया? मैंने कहा जी सरकार। और जब कभी सामने आवे कौन केदार, डांट लगा दे गुरु महाराज जी। अच्छा। हट, पूरा नाम बोलो केदारनाथ पोद्दार। बहुत बार डांट लगी। अब गुरु महाराज जी को हरदम केदारनाथ पोद्दार कितना बोले, लेकिन हम आज तक जो अपना साइन करते हैं केदारनाथ पोद्दार। अच्छा। हमको गुरु महाराज जी की आज्ञा है, इसलिए हम कहीं कुछ नहीं, अपना नाम में हम गुरु महाराज जी की आज्ञा से केदारनाथ पोद्दार। जहाँ के भी हम साइन करते हैं, अपना दस्तखत करते हैं केदारनाथ पोद्दार। अच्छा अच्छा। तो इतना रोचक प्रसंग है और मन तो गदगद हो जाता है सुन करके ये सब मतलब संस्मरण। तो और आगे मैं जानना चाह रहा हूँ पूज्यपाद से कि जब समाधि का निर्माण हुआ महर्षि में ही समाधि मंदिर का, उसमें पत्थर लगवाने की बात हो रही थी और नाम लिखने का भी हो रहा था, वो कैसा प्रसंग है, थोड़ा बताया जाए। जी जी गुरु महाराज जी की जो समाधि अभी आप देख रहे हैं, जी 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 हाँ जी जी हाँ ठीक। तो संजोग ऐसा था कि समाधि पर संत सेवा के साथ हम गए थे टहलने। जी जी जी। ऊपर में एक पेंटर चढ़ करके गुरु महाराज जी का पदावली लिख रहा था। मतलब उसी पत्थर पर नहीं, समाधि जो समाधि सीमेंट किया हुआ सीमेंट बना हुआ था, उस पर लिख रहे थे। हाँ दीवाल में, साधारण सा दीवाल में साधारण तरह से पेंट लेकर के दीवाल में पदावली लिखी जा रही थी। ओ अच्छा अच्छा। दीवाल में। जी जी जी। पूज्य श्री संत सेवा देख लिए, हम और संत सेवा थे और कोई थे नहीं। अच्छा जी जी जी। तो हमको कहते हैं कि केदार, हम कहे जी, तो ये जो देख रहे हो लिख रहा है हाँ। पेंटर पेंट लेकर के, कै दिन रहेगा? अच्छा। तो जैसे संत सेवा पूछे कि कै दिन रहेगा, हम कहे 3 दिन। ले। तो जैसे हम कहे 3 दिन, तो कहा कि खाली बोलवे करोगे? हम कहे हजूर चाहते क्या हैं? हाँ। कहा सुनो ये तो खराब हो जाएगा। हम कहे जी। कहा अगर पत्थर में लिखा जाए तो कभी खराब नहीं होगा। हम कहे जी, तो पत्थर में लिखवाना उचित होगा, तो पत्थर का व्यवस्था करो। अच्छा। क्लाइंट पकड़ो। जी हम कहे हंसे, हम कहे हजूर के आशीर्वाद से दोनों जेब में क्लाइंट है। अच्छा। अगर यदि आपकी ऐसी इच्छा है पत्थर में, तो पत्थर में हो जाएगा। जी जी जी। इतने में रांची के गजानंद बाबू आ गए। गजानंद तुलसियान। गजानंद तुलसियान। हाँ जी जी। तो संत सेवा ने कहा गेट खोल दो।
समाधि के ऊपर वो आ गए, तब हम लोग 3 आदमी हो गए, हम, संत सेवा, गजानंद बाबू। तो गजानंद बाबू से मैंने कहा कि हुजूर की आज्ञा है कि इसमें अगर पत्थर से लिखा जाए तो बहुत अच्छा होता, तो आप हमको इसका कैलकुलेटर करके बताइए कितना खर्चा लगेगा। तो टहलते हुए उन्होंने जोर जार के हमको कहा कि 90,000 रुपया खर्चा पड़ेगा। तो मैंने कहा कि गजानंद बाबू 50,000 रुपया मेरा जमा है आपके पास। अच्छा। वो मनिहारी के नारायण प्रसाद अग्रवाल जी थे, उनके छोटे सुपुत्र संतोष जी अग्रवाल थे, उन्होंने दिया था। अच्छा। और 50,000 रुपया हम जमा करवा दिए थे। कौन काम से दिए थे? वो जो और सेवा के लिए गेट जो बड़ा है, मेन गेट, अच्छा। मस्जिद के पास, हाँ। मस्जिद के पास जो गेट है, वही गेट बनाने के लिए 50,000 टका हम दिए थे। अच्छा अच्छा, आश्रम का जो गेट, आश्रम का जो मेन गेट है, अच्छा, उसके लिए 50,000 रुपया हम दिए थे। लेकिन वे बनाए नहीं थे और रुपया मेरा जमा था। अच्छा। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए कि 50,000 में मैं 40,000 दे देता हूँ, 90,000 हो जाएगा, पत्थर लगवा दीजिए। जी। हो जाएगा ना? उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। मैंने कहा कि हुजूर से पूछिए, जा कर के कहे हुजूर केदार जी का ऐसे ऐसे कहना है, 50,000 रुपया इनका जमा है और 40,000 ही दे देंगे तो हो जाएगा, तो इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो संत सेवा कहते हैं कि मैं केदार को आशीर्वाद दे दिया हूँ, अच्छा। उसी में आप लोग बांट लीजिए। इसके इस काम के लिए उसी में आप बांट लीजिए। अच्छा। फिर बस बन गया। मैंने उस रुपया को 50,000 उनके पास था ही और 40,000 उनको दे दिया। आज देखिए पत्थर पर लिखा गया, तो पूज्य श्री संत सेवा बहुत खुश हो गए कि देखो पत्थर में लिखा गया, बहुत दिनों तक लोग पाठ करते रहेंगे। जी। तो ये केदार बाबा बहुत सेवा भी करते थे और सहयोग दिलाते थे लोगों से, क्योंकि इनका बहुत संपर्क था भक्तों से। जो श्रद्धालु आते थे उनसे ये संपर्क बना के रखते थे। एक प्रसंग उसके बाद मैं विराम लेना चाहूँगा। वो जो पुल बना है उद्यान में, महर्षि में ही गार्डन जो है वहाँ पर कुप्पा घाट में, वो पुल कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, एक प्रसंग बता दिया जाए। जी। जब गार्डन बन गई जी तो उसमें पानी का फुहारा और फूलों का कतारें लगे गए थे। अच्छा। ये पूज्य श्री संत सेवा को पसंद नहीं था। उनके मन में फव्वारा लगाया था। जी। को बहुत लोग देखे होंगे, आपको भी याद होगा। जी हाँ। तो हमको कहा केदार, हम कहेंगे जी का इसमें बाबू पुल बन जाता तो यहाँ से लोग दर्शन करता, वैसे निकल जाता। जी। मैंने कहा जी तो इसकी व्यवस्था करो। मैंने कहा जी हुजूर ठीक। तो मैं इंजीनियर से जाके मिला, बुलाया, नक्शा बनवाया। तो उस ज़माने में 11 लाख रुपया खर्चा आया। इंजीनियर ने बताया हमको कि 11 लाख खर्चा होगा पुल बनाने। तो मैं 2 मारवाड़ी परिवार से बातचीत की, 5.5 लाख एक आदमी, 5.5 लाख एक आदमी देने के लिए तैयार हो गया। जी। मैंने पूज्य श्री संत सेवा से निवेदन किया कि हजूर 11 लाख लगेगा। तो हाँ, तो हमको जानकारी हो गई है। तो हम कहा हजूर ऐसे ऐसे 2 आदमी से लेकर के बन जाएगा। पूज्य श्री संत सेवा ने कहा नहीं, 1 आदमी पकड़ो। अच्छा। मैंने कहा हजूर वैसा तो हमारे समझ में नहीं है। तो पूज्य श्री ने कहा कि रुक जाओ तुम। वहाँ का नागपुर के धर्मपाल जी आए थे। जी। उन्हीं को पूज्य श्री संत सेवा इशारा कर दिया। अच्छा। और वो पुल बन गई और उनका नाम दे दिया गया। मतलब वो पुल बनवाए नागपुर के धर्मपाल जी। हाँ, उनका नाम दिया हुआ है। अच्छा। उसमें उनका नाम दिया हुआ है। सारा खर्च वही दिए? खर्च दिए हुए। अच्छा। और संत सेवा मुझसे कहा कि देखो ये कितना बढ़िया हो गया कि लोग यहाँ से चढ़ करके जाएगा, गुरु महाराज जी को प्रणाम करेगा, वैसे निकल जाएगा। जी। तो गुरु महाराज जी का सेवा का काम जहाँ तक हो सकता था प्रयास करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी से हम छोटे थे, सभी बाबा लोगों का प्यार मिलता था, अभी भी हमको मिलते रहता है। जी। तो प्रसंग ऐसा चल रहा है कि मन तो छोड़ने का नहीं है, लेकिन पूज्यपाद के भी पास कुछ विशेष कार्य है और मुझे भी और कार्य में संलग्न होना है। मैं श्रोताओं को यहीं तक मतलब प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद आगे और भी पूज्यपाद से मैं संस्मरणों को लूँगा, गुरु महाराज के विषय में, संत सेवी जी महाराज के विषय में, कुप्पा घाट के विषय में, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, गुरु महाराज के सानिध्य के हैं। इनके पास बहुत खजाना है, बहुत अनुभव है, अब बहुत सिद्धियां भी हैं इनके पास। तो मैं बार बार आऊँगा, पूज्यपाद से निवेदन करूँगा और इनसे मैं संस्मरण लूँगा। तो मैं अभी
पूज्यपाद केदारनाथ जी महाराज से मैं आपको रूबरू करा रहा था सामने में। और ये और भी हमें समय देंगे क्योंकि इनका प्यार मुझे मिलता है, स्नेह मिलता है। मैं तो इनके सामने में बच्चा हूँ और इनके सामने में अभी तक खड़ा हुआ हूँ, तो इनसे और भी हम लेंगे प्रसंग। तो हमारे थे ये पूज्यपाद केदारनाथ बाबा जो अभी सत्संग प्रचार प्रसार दूर दूर तक करते रहते हैं। संत मत की बहुत इन्होंने सेवा की है। आगे एपिसोड में मैं इनके विषय में प्रस्तुत करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम हुआ।